Dear student, today I will discuss about combinations of cells. Combinations of cell के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। यानी जो सेल है सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है और किसी सिंगल सेल से हमें जितनी एनर्जी चाहिए शायद उतनी हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी जो आपकी सेल है सभी लोग घरों में यूज करते होंगे, कहीं टॉर्च में लगाते हैं उसमें सेल लगती है और बहुत सारी डिवाइसों में सेल यूज करते हैं। ये समझ लीजिए जो सेल है वो इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है, उसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग लेते हैं। लेकिन किसी सिंगल सेल से हमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलती जितनी ज्यादा कई हम सेल्स अगर अटैच करके और इलेक्ट्रिक करंट उनसे लें। लेकिन इन जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 सेल्स हैं, इन 10 सेल को कैसे कंबाइन करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम करंट हमको मिले। तो 3 टाइप्स कॉम्बिनेशन दिए गए हैं यहां पे, 3 वेव्स हैं यानी 3 रास्ते समझ लीजिए। 3 टाइप से हम सेल्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और उन सेलों के कॉम्बिनेशन से जो 3 मेथड हमारे हैं, पहला है आपका सीरीज मेथड, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड जो है आपका वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कहते हैं। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस में हम ये देखेंगे करंट हमको कब ज्यादा मिलेगी कब कम मिलेगी, क्योंकि दोनों केवल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ा होता है। अब ये डिस्कस हम ये करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तब करंट मिलेगी हमको ज्यादा, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तब करंट हमको ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? पहला कॉम्बिनेशन कौन है, यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपका है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा आपका सेकंड क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपका थर्ड कौन सा है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये 3 आपके कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड है इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें सर्किट चाहिए और कैसे मान लेते हैं आपके पास ये 3 सेल हैं
और एक चीज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द बैटरी, यानी सेलों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी सभी को घरों में इन्वर्टर और सब में लगी होगी, उसमें अंदर देखिए सेल्स लगी होती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द बैटरी। अब ये 3 सेल्स हैं, इनको हमें कंबाइन कैसे करना है? सीरीज में। तो इस तरीके से हम कंबाइन कर देंगे। मान लेते हैं ये पॉजिटिव एंड है इसका, इसके पॉजिटिव एंड से इसके नेगेटिव एंड से ऐसे, और इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव एंड से ऐसे। अब इस कॉम्बिनेशन से हमें इलेक्ट्रिक करंट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी? कब मैक्सिमम मिलेगी, कब मिनिमम मिलेगी, ये हमें डिस्कस करना है। तो एक सर्किट बना लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं कैपिटल आर। ये तो आपका कैपिटल आर हो जाएगा। यहां पे एक की लगा दीजिए जिसके थ्रू हम ऑन ऑफ करेंगे, की लगा दीजिए। और मान लेते हैं इस यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एन, स्मॉल एन सेल्स हम इस सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे एक सेल लगा दीजिए, एक तो सेल ये हो गई आपकी, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, स्मॉल आर, ईएमएफ भी होगा इसका कैपिटल ई। दूसरी सेल यहां पे लगा दीजिए, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, और हमें कितनी सेल कनेक्ट करना है? स्मॉल एन सेल कनेक्ट करना है, यानी 1 1 2 3 एंड 4 स्मॉल एन, स्मॉल एन सेल हमें कनेक्ट करना है सीरीज में। तो यहां पे आप डॉट डॉट करके शो कर दीजिए ये, और एक सेल यहां पे एन वाली जो सेल होगी यहां पे लगा दीजिए, इसका भी आपका ईएमएफ होगा और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो ये सर्किट आपका बन गया जिसमें स्मॉल एन सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में। और सीरीज में कैसे है? यानी जो आपका फर्स्ट सेल है उसका जो नेगेटिव है सेकंड के पॉजिटिव से ऐड है, और ऐसे ही पूरा हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब सेल में आपने जो है सेल ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगी, यानी करंट इस तरीके से इसमें फ्लो होगी जो है। मान लेते हैं इसमें आई करंट, कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं कि सपोज स्मॉल एन सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the total EMF of a cell, यानी the total EMF of the cell, एक सेल का जो EMF है आपका कितना है? E है। दूसरी सेल का EMF है क्या है, कितना है? E है। ऐसे जितनी भी सेल्स हमारी हैं सभी का ईएमएफ कितना है? ई है। तो टोटल एन सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई। ठीक है, यानी टोटल ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा? टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स एन ऑफ ई। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा।
यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सभी सेलों का। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, तो एन सेल का कितना हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर। ये जो वैल्यू आपकी आई, ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर गिवन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी एन आर प्लस आर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट। इफ द करंट इन द सर्किट इज कैपिटल आई, देन कैपिटल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आई V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, सो आई इक्वल टू V बाई आर, और यहां पे हमारे पास V यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे क्या लेंगे, EMF लेंगे, और टोटल EMF कितना है, N ऑफ E रख दीजिए, अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, NR प्लस R, NR प्लस R। ये आपको करंट के फार्मूला आ गया आपके पास, यानी करंट का फार्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, I इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन NR प्लस R। ठीक, अब इसमें दो कंडीशन होंगी, कौन कौन सी, ये वैल्यू जो आपकी करंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और कंडीशन इसमें दो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमारी करंट कितनी होगी, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो करंट कितनी सर्किट में हमको मिलेगी जो। ठीक है, ये दो हमारे पॉइंट यहां पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर आपका जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी फर्स्ट इफ एन आर इज लेस देन आर, यानी ये जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस जो टोटल सेल का है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा, समझ लीजिए वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जब बहुत लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी, बहुत स्मॉल। तो ये हमारे पास करंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, N ऑफ E अपॉन R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, तो हमें करंट बहुत ज्यादा मिलेगी। यानी जितने टाइम, यानी E कितनी है, एक सेल की करंट कितनी है, E बाई आर, तो जितनी सेल कनेक्ट करते जाएंगे उतने टाइम से करंट इंक्रीज होती जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारा एडवांटेज होगा कि हमें करंट जितनी सेल हम कनेक्ट करते जाएंगे उतनी ही करंट हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, कितने टाइम्स आ जाएगी? n टाइम्स। अब सेकेंड जरा पॉइंट लिख, जरा क्या है, जरा देखिए सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जरा देखिए, सेकेंड कंडीशन इफ एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो आर है इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको कैंसिल कर देंगे। तो फार्मूला करंट का क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन, ये तो आर कैंसिल हो गया, नीचे क्या आया हमारे पास? एन ऑफ आर, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई आर, स्मॉल आर। और यहां पे देखिए जरा, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, और सेल को आप बहुत सारी सेल को कंबाइन कर रहे हैं सीरीज में, और करंट कितनी मिलेगी? केवल सिंगल सेल की करंट मिलेगी। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में, ऐसे कॉम्बिनेशन में कोई एडवांटेज नहीं है। आप कितनी भी सेल कनेक्ट कर दीजिए लेकिन करंट कितनी हमको मिलेगी? केवल सिंगल सेल की करंट मिलेगी। ठीक है, देखिए जरा। और इस वाले में जरा देखिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है? वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल से है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा था इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हम जब सेल को सीरीज में कंबाइन कर रहे थे तो जितनी सेल कनेक्ट करते जा रहे थे उतनी ही करंट हमारी इंक्रीज होती जा रही थी मल्टीपल में। और जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारी सेल कितनी करंट मिल रही है? केवल सिंगल सेल की करंट मिलेगी, यानी हम कितनी भी सेल कनेक्ट कर दें सीरीज में, हमें करंट केवल एक ही सेल की मिलेगी, यानी सिंगल सेल की मिलेगी। तो हमारे पास क्या, ये वाला तो जो हमारा है ये तो एडवांटेज है, और ये वाला क्या है? ये डिसएडवांटेज है। इससे हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं, यानी ये कॉम्बिनेशन जो है आपका ये डिसएडवांटेज का है, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपका है वो एडवांटेज का है। यानी जितनी सेल यहाँ पे कनेक्ट करते जाएंगे उतने टाइम्स करंट बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे क्या है, जितनी आप सेल कनेक्ट करते जाएंगे करंट केवल हमको सिंगल सेल की मिलेगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सेकेंड इसका जरा देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जरा सेकेंड। सेकेंड जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, जब सर्किट ड्रा करेंगे तो बहुत सारे जो सेल हैं उनके सारे पॉजिटिव को एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और सारे नेगेटिव को एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो वो हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले हम सर्किट जरा बना लेते हैं, और सर्किट से ही समझ में आएगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी सर्किट बनता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एन सेल ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन, स्मॉल एन, और स्मॉल एन सेल्स को क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। तो जरा सर्किट बना लेते हैं पहले, और सर्किट से ही हम समझ सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर्किट ये आपका जो होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट होगा आपका।
ये आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसमें सेल जरा अटैच कर दीजिए। यहां पे आपकी सेल ये सेल आपका, इसका ईएमएफ ई हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। हाँ, ये आपका जो है ये एक सेल है आपकी, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये आपकी जो सेल है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा, और इन सबके ईएमएफ ई है। ठीक है, और ये एन वाली सेल हमारी जो होगी, ये आपकी जो है एन सेल्स अटैच कर रहे हैं, तो ये आपकी सेल हो जाएगी। पैरेलल में कंबाइन कर दिया हमने, इसका भी ईएमएफ ई होगा, इसका भी ईएमएफ ई होगा, और इसका भी ईएमएफ ई होगा। ठीक है, अब यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यहां पे लगा दीजिए। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां पे एक की लगा दीजिए जिसके थ्रू हम करंट को फ्लो करेंगे। जो अब देखिए, जब इतनी सेल हमने कर दिया, इन सारी सेल्स का, इसका जितनी सेल है उनका जो पॉजिटिव प्लेट्स थी सारी सेल्स का, इस पॉइंट से अटैच कर दिया, और जितने भी प्लेट्स थी उनके नेगेटिव को हमने इस पॉइंट से अटैच कर दिया। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसमें भी आप थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं कि इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द cells connected in one point and negative plates of all the cell connected to the other points, and external resistance also be connected in this circuit, and the internal resistance of each cell is small r and external resistance of each cell is capital E। ठीक, अब यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन सभी का, जितनी भी हमारी ये सेल लगी हुई हैं, इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल ईएमएफ कितना होगा, और उसके बाद करंट हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहां से देखिएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं, या टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स, ईएमएफ ऑफ ऑल ई। इसमें एन लगी तो एन सेल है, लेकिन क्योंकि यहां पे देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पोटेंशियल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V इक्वल टू 1/V, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल्स हम यहां पे कनेक्ट करेंगे सभी का टोटल कितना आएगा, E ही रहेगा, पोटेंशियल आपका ईएमएफ जो। ठीक, क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, और करंट क्या है यहां पे सब में डिवाइड हो जाती है। याद करो जरा, जब रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, और वहां पे जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा था कि जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है, और जो करंट होती है वो सेम होती है सभी रेजिस्टेंस में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। यहां पर भी देख लीजिए, करंट यहां से फ्लो होगी, इस तरीके से करंट फ्लो होगी, और यहां से सभी में क्या होगी, करंट डिफरेंट होगी। तो टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स कितना हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। अगर आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स इज इक्वल टू, यानी मान लेते हैं टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी का R1 है। अब यहां पे देखिए जरा, ये R, ये R, ये R और यहां पर भी R होगा, इसका भी R होगा और इसका भी। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला रेजिस्टेंस का होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल R1 है सभी का, तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन अप टू n सेल्स। और ये टोटल कितना आ जाएगा n/R। ठीक है, तो ये आपका जो निकल के आएगा 1/R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n/R। सो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/n। यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका सभी सेल्स का कितना आएगा R/n आ जाएगा। और टोटल ईएमएफ कितना आया E। और ये जो वैल्यू आई है ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल करंट कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये R भी तो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो है। तो कैलकुलेट कर लीजिए जरा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस R/n प्लस कैपिटल R। यानी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो लगा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो R/n प्लस R। ठीक, ये आपका आ गया टोटल ईएमएफ, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो आप करंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो करंट कितने, फार्मूला क्या होता है I इक्वल टू E/A कैपिटल यानी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो E अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R/n प्लस R। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करिए, जरा इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका E अपॉन R प्लस NR अपॉन N। ये N ऊपर चला जाएगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा N ऑफ E अपॉन R प्लस NR। ये फार्मूला करंट का आ जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला ये आ गया। अब हम फिर दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी दो कंडीशन? कि करंट हमें मैक्सिमम कम मिलेगी और मिनिमम कम मिलेगी, ये हमें डिस्कस करना है इस फार्मूले से। तो फर्स्ट कंडीशन जरा देखिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इफ ये वाला जो R है, ये R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR। इसका मतलब यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और जब ये वाला पोर्शन निगलेक्ट कर देंगे तो करंट हमारे पास कितनी आएगी, जरा देखिए। ये निगलेक्ट कर दीजिए तो I इक्वल टू आ जाएगा N ऑफ E अपॉन R। ये वाला पोर्शन निगलेक्ट किया क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। अब जरा कंपेयर करिए सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पे करंट कम आ रही थी और अब करंट कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है। यानी जितनी ज्यादा सेल आप कनेक्ट करेंगे
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो हमको उतनी ही करंट मिलती जाएगी जितनी हम सेल्स उसमें कनेक्ट करते जाएंगे। यानी ये मैंने 2 सेल अगर कनेक्ट किया तो दोनों सेल की करंट मिलेगी, 3 सेल किया तो 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 किया तो 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी n टाइम्स जितनी सेल आप कनेक्ट करते जाएंगे उतने टाइम्स करंट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये देखिए यार, सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका अपोजिट था। वहां पे क्या आ रहा था, इस कंडीशन में करंट सिंगल सेल की आ रही थी सीरीज में। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, यानी ज्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमको करंट मल्टीपल में मिलेगी, यानी n टाइम्स मिलेगी। सेकेंड जरा देखिए इसका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड, इफ R इज वेरी वेरी लेस देन एन R, या अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो हम ये वाला फैक्टर निगलेक्ट कर देंगे, R निगलेक्ट कर देंगे, तो करंट क्या आ जाएगी हमारे पास, N ऑफ E अपॉन ये हो जाएगा NR, और N और N कैंसिल, सो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई R। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप कितनी भी सेल कनेक्ट कर दीजिए, करंट हमको केवल सिंगल सेल की मिलेगी। कितनी भी सेल आप कनेक्ट कर दीजिए, और किस कंडीशन में, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमको केवल सिंगल सेल में मिलेगी, सिंगल सेल की मिलेगी, कितनी भी सेल आप कनेक्ट कर दीजिए। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमें करंट कितनी मिलेगी, जितनी आप सेल कनेक्ट करते जाएंगे उतने टाइम्स करंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन इसकी हो गई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम जो डिस्कस करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है उसको डिस्कस करेंगे जो है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशंस। यानी अभी हमने डिस्कस किया आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अब आपसे डिस्कस करेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जरा डायग्राम देखिए। इसमें क्या करना है हमको, पहले n सेल्स इस सीरीज में एक की हो गई, दूसरी n सेल्स इस तरीके से, फिर इन जितनी भी ये सेल्स कनेक्ट है इनको हम पैरेलल में ऐड करेंगे। यानी पहले ये सीरीज में हो गई, 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 और जितनी ये हमारी सीरीज में है इन सबको फिर m रॉज में हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, और जितने भी सेल हैं सभी का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है, और नंबर ऑफ रॉज कितनी, कैपिटल स्मॉल एम। अब यहां से हम क्या करेंगे कि फिर वही फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, करंट कम मैक्सिमम हमको मिलेगी, तो हम टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई। और ये जितनी भी सेल कनेक्ट हैं इन सभी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जितना आएगा उसमें हम ये कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इस वाली जो रो है इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एनआर आएगा। यानी एक सेल का रेजिस्टेंस अगर आपका आर है, दूसरी का आर है, तीसरी का आर है, एन सेल का आर है,
तो इस वाली रो कितना आ जाएगा, एनआर आ जाएगा। इस वाली जो रो है इसका कितना इंटरनल आ जाएगा, एनआर आ जाएगा। ये वाली जो आपकी क्या है इसका भी एनआर आ जाएगा, और ये वाली जो आपकी रो है इसका भी एनआर आ जाएगा। और ये जितने आपके इंटरनल है इन सबको आप क्या किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R1, यानी ये R1 हम मान लेते हैं टोटल है, तो ये हो जाएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस एंड सो ऑन अप टू कितने हैं रोज, m रोज, यानी अप टू m रोज। और ये टोटल कितना आ जाएगा, m/NR। ठीक, तो ये आ गया आपका 1/R1 इक्वल टू m/NR। तो R1 कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू आ जाएगा NR/M। ये आ गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सो द टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल कितना आया है NR/M, एक्सटर्नल कितना आया है कैपिटल R। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये टोटल ईएमएफ हो गया आपका। तो करंट कितनी हो जाएगी आपकी, सो द करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू N/E अपॉन ये रेजिस्टेंस है NR/M कैपिटल R। इसको जरा मॉडिफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए इसको जरा, और सिंप्लीफाई करके फार्मूला कैलकुलेट कर लीजिए करंट का कि कितना कौन सा फार्मूला आएगा हमारे पास, यानी I इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लीजिए तो MR हो जाएगा ये, यानी NE अपॉन NR प्लस MR अपॉन कैपिटल M, और M ऊपर ले जाइए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, MNE अपॉन NR प्लस MR। ये फार्मूला आपका करंट का आ जाएगा। अब ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला क्या हो, मिनिमम हो इसका डिनोमिनेटर, तभी तो ये करंट मैक्सिमम होगी। और मिनिमम करंट कब होगी, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं। फॉर मैक्सिमम करंट NR प्लस MR इज मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए, यानी इसको जरा हम क्या लिख सकते हैं, NR प्लस MR। इसको देखिए जरा क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट NR का होल स्क्वायर, नहीं NR माइनस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MNRR। ये हम वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, इसको जरा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो a स्क्वायर का ये रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी। लिखी यही वैल्यू है, केवल इसको हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है भाई। इसको अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो यही वैल्यू केवल आएगी आपकी। ठीक, अब इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाती है, मिनिमम 0 हो सकती है इसकी वैल्यू, तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए। फॉर मिनिमम वैल्यू अंडर रूट
अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना मिली। इसकी मिनिमम तब होगी जब इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम कम से कम कितनी हो सकती है, 0। तो इसको जरा निकाल, इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल टू 0। ये 0 आ गया तो इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन आर इक्वल टू एम आर। सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बाई एम इंटू आर। और याद करो जरा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, यही आया था R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू जरा याद करो, इसी में R1 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था, तो R1 कितना आया था, R1 इक्वल टू आया था NR अपॉन M, यही तो आई थी R1 की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि करंट मैक्सिमम तब हमको मिलेगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस जितना होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। इट मीन्स in group combination, in mixed combination, if the external resistance is equal to the internal resistance, then the current given by the circuit is maximum। यानी सर्किट मैक्सिमम करंट हमको देगी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यानी इन सब का जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो हमको मैक्सिमम करंट हमको मिलेगी। और जो फार्मूला हमारा आया था जरा उसमें पुट करिए जरा, फार्मूला हमारा क्या है, MNE अपॉन NR प्लस MR कैपिटल R। और यहां पे जरा ये दोनों वैल्यू, ये जो है R की वैल्यू ये पुट करके देख लीजिए, ये नहीं तो जरा रफ कर लेते हैं। यहां पे R की वैल्यू ये जो है इसको पुट करिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, MNE अपॉन NR प्लस NR अपॉन M इंटू M और M कैंसल हो जाएगा, तो I इक्वल टू M N E अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, 2NR, N और M कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी, M ऑफ अपॉन 2R। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, एक मिनट, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी जो वैल्यू आई थी इस तरीके से निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू हमको, मैक्सिमम करंट हमको मिल जाएगी जो है। तो मेरे हिसाब से ये जितने भी कॉम्बिनेशन थे ये समझ में आपके आ गए होंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम करंट हमको कब मिलेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तब मिलेगी या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तब मिलेगी। यानी तीनों कंडीशंस काफी अच्छी हैं, इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, और जो लोग भी हमारे चैनल्स को देखते हैं, हमारे लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे उनको न्यू लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे एक नया टॉपिक, किरचॉफ लॉ। तो अगली लेक्चर वीडियो जो हमारी होगी वो किरचॉफ लॉ की होगी।
तो आज इतना ही। थैंक यू।